वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग करने वाले जनरल साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड एक्साइज एंड सीजीएल से रिलेटेड होगा। दोस्तों बता दूं कि टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं जो आपके एक्साइज एंड सीजीएल में पूछे जाने वाले जनरल साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपके लिए सेशंस तो जरूरी है दोस्तों। जैसे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, देखिए बाइलैंग्वेज क्लासेस करते हैं और बाय मिस्टेक हमने पिछले क्लासेस को हमने ऐसे ही करवा दी थी, तो डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू आज से हम लोग बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, तो आप टाइम टू टाइम दोस्तों जो है वो डे टू डे आपको सारी क्लासेस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो है दोस्तों हम लोग एक दिन में 3 क्लासेस करने वाले हैं। ठीक है, एक दिन में 3 क्लासेस करने वाले हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि पेपर 1 to 3, ठीक है, पेपर 1 की बात करें दोस्तों तो लैंग्वेज पेपर है जिसमें कि दोस्तों इंग्लिश एंड हिंदी है। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी की तैयारी की जाती है, जिसमें दोस्तों मैं बता दूं कि जो 30 मार्क्स इसमें कंपलसरी है ना, क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई के लिए। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, क्वालिफाइंग पेपर है पेपर 1, लेकिन हम लोग इसकी तैयारी करेंगे बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से। तो हमने तैयार की है, शेड्यूल्ड तैयार किया हुआ दोस्तों। ठीक है, डे टू डे के लिए। ठीक है, बात करते हैं पेपर 2 का। ठीक है, पेपर 2 जो है दोस्तों आपकी जो है खोटा जो है जिनकी खोटा है दोस्तों, खोटा लैंग्वेज है, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो बहुत सारी क्लासेस दी गई है खोटा की भी। बात करते हैं पेपर 3 की दोस्तों। ठीक है, पेपर 3 की बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि झारखंड जीके, ठीक है, झारखंड जीके हो गया, जनरल नॉलेज हो गया और जनरल साइंस हो गया, जनरल मैथमेटिक्स की बात करें और करंट अफेयर्स की बात करें तो सारी की सारी क्लासेस दी जाती है पेपर 3 के लिए। ठीक है, तो आप नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियोस देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो प्लेलिस्ट है ना वहां पे विजिट जरूर करना। ठीक है, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना दोस्तों, वहां पे अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो। बहुत सारी क्लासेस हमने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। ठीक है, एक्साइज से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप जैसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये इंपॉर्टेंट सेशंस रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है इन्फॉर्मेशन आई है दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो है पंचायत इलेक्शंस, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत इलेक्शंस का डेट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि अभी जो है जो है मई में दोस्तों जो है मई से 12 या 15 से दोस्तों अभी जो है उसका इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों आचार संहिता जो है वो लागू हो जाता है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है दोस्तों कि जो आपके एग्जामिनेशंस हैं वो फिजिकल की एग्जामिनेशंस है बढ़ जाए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता दोस्तों। 90% ऐसा चांसेस है कि जो आपके फिक्स डेट है दोस्तों, जो अप्रैल के जो लास्ट वीक है दोस्तों, उसी में आपकी फिजिकल ले ली जाएगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, आप लगी रहिए दोस्तों, कंटिन्यू फिजिकल और स्टडी पे फोकस जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस पे आते हैं और तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट लेट। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग विथ एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशंस मतलब कि व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन से और भी अधिक क्वेश्चंस गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक सेशन को जरूर देखना। देखिए बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाई इज क्रूड ऑयल समटाइम्स कॉल्ड स्वीट? क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है दोस्तों, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन देखते हो। ठीक है, तो ये सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। ठीक है, तो कुछ और जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए बताता हूँ कि क्रूड ऑयल में हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का अंश कम होने से यह कुछ मधुर हो जाते हैं। ठीक है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों इसकी अंश जो है वो कम हो जाने से जो है दोस्तों क्रूड ऑयल जो है मधुर हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो है दोस्तों इट इज समवाट स्वीट ड्यू टू लो सल्फर कंटेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये जो है लेवल ऑफ पैटर्न्स जो है आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपके एग्जाम्स में कैसे पैटर्न पूछने वाले हैं, यही पैटर्न्स और यही लेवल रहने वाले हैं। बात करते हैं सिलिकॉन क्या है, व्हाट इज सिलिकॉन? ठीक है, तो ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, अर्धचालक हैं। ठीक है, देखिए अर्धचालक क्या होता है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता कुचालक एवं सुचालक की प्रतिरोधक क्षमता के बीच हो वे अर्धचालक कहे जाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए इनकी प्रतिरोधक क्षमता तापक्रम में बढ़ने पर घटती है और चालकों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फलतः वे क्रिस्टल का रूप जो है दोस्तों धारण किए रहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में आप देख सकते हो जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन उदाहरण में आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट कंट्रोल्स द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? ठीक है, तो आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आपको ये बताना है। देखिए थर्ड का आपकी सेकंड ऑप्शन चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से दोस्तों ये जो है वो कंट्रोल किया जाता है आणविक कक्षा का अभिन्यास। ठीक है, देखिए इसे कुछ और जान लेते हैं। देखिए बात करते हैं क्वांटम संख्या का संख्याओं का समूह है जो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण सूचना देता है। ओके, जैसे ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, आकार, आकृति,
है ना, तथा कक्षा का अभिन्यास जो करते हैं, ठीक है। तो आणविक कक्षा का अभिन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा नियंत्रित होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? विच मॉलिक्यूल इन प्लांट्स इज सिमिलर टू हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन क्वेश्चन, ठीक है। तो अब फोर्थ का जो दोस्तों थर्ड ऑप्शन देखते हो, ठीक है। तो देखिए बताना चाहता हूँ कि हीमोग्लोबिन सभी कोशिका जो है दोस्तों कशेरुकी जीवों की लाल रक्त कोशिकाओं में लौह पुरुष ऑक्साइड, ठीक है, लौह युक्त ऑक्साइड परिवहन करने वाला प्रोटीन होता है। उसी प्रकार कार्य साइटोक्रोम द्वारा पौधों में किया जाता है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? व्हाट इज कंटेंट इन द मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ कोल्ड सेंसिटिव प्लांट्स? तो ये आपको याद रखना दोस्तों कि उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हो कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओके। तो और भी कुछ जान लेते हैं इस रिलेटेड, ठीक है। बात करते हैं कि शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में दोस्तों संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है, फैटी एसिड 1:2 के अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है। जब शीत संवेदी पादप के निम्न तापमान का सामना करता है तब उनमें असंतृप्त फैटी एसिड का अनुपात और भी बढ़ जाता है, जिससे क्रिटिकल तापक्रम में कमी आ जाती है, तापमान में कमी आ जाती है। आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर में कमी आ जाती है। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखना था। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन में दोस्तों करक्यूमिन किससे पृथक किया जाता है? व्हाट इज करक्यूमिन आइसोलेटेड फॉर्म? दोस्तों हल्दी से किया जाता है, टर्मरिक से किया जाता है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। देखिए करक्यूमिक हल्दी में पाया जाने वाला फिनोलिक यौगिक होता है, ठीक है। फिनोलिक यौगिक होता है जो कैंसर ग्रस्त ऊतकों में मरम्मत में सहायता करता है, ठीक है। इसी यौगिक तत्व के कारण से हल्दी का रंग दोस्तों पीला होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस थ्रू विच एक्सेस लाइट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड व्हाट? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए शमन, ठीक है। क्वेंचेस आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इससे और कुछ जान लेते हैं। देखिए शमन किसको बोलते हैं दोस्तों? शमन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का अपव्यय होता है और फोटो केमिस्ट्री में हिस्सा नहीं लेता है। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल का शमन होता है, ठीक है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पौधे किसकी अधिकता कारण से मुरझाने लगते हैं? प्लांट वेदर ड्यू टू एक्सेस ऑफ। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ट्रांसपेरेशंस, इसके कारण से दोस्तों पौधे जो अधिक मुरझाने लगते हैं, ठीक है। इतनी सी बातों को ध्यान रखनी है। देखिए मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आमतौर पर वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन से पौधों में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, जिससे उनकी पूरी संरचना जो है दोस्तों झुक जाती है। इसे पौधों का विल्टिंग कहते हैं, ठीक है। पौधों का क्या कहते हैं दोस्तों? विल्टिंग। विल्टिंग मतलब होता है क्या? मुरझाना, ठीक है। तो देखिए पौधों का मुरझाना मुख्यतः दो कारणों से होता है। एक है वाष्पोत्सर्जन कारण और दूसरा है दोस्तों अत्यधिक जल की हानि और अपेक्षाकृत कम अवशोषण, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। बात करते हैं 9 क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। 9 क्वेश्चन में है कि पल्सर क्या होते हैं? व्हाट आर पल्सर्स, ठीक है। तो देखिए पल्सर की बात करें दोस्तों तो ये थर्ड ऑप्शन तेजी से घूमने वाले तारे, ठीक है। तो फास्ट मूविंग स्टार्स होते हैं पल्सर। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। देखिए पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे हैं। यह एक जो है दोस्तों उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण उत्सर्जन करता है। तेजी से घूमने के कारण इसका नाम दोस्तों पल्सर पड़ा है, ठीक है। तेजी से घूमने के कारण से दोस्तों इसका नाम जो है वो पल्सर पड़ा है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो पल्सर से आपको पल्सर याद रखना है दोस्तों। जो रेसिंग बाइक है वो बहुत स्पीड चलती है, तो पल्सर आपको याद रखना है कि घूमते, ठीक है। तो पल्सर भी आपको उसी से रिलेटेड याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम से आने वाले हैं दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं, ठीक है। इन HTML टैग्स आर मेड अप ऑफ कीवर्ड्स इनक्लोज्ड इन, ठीक है। दोस्तों ये जो है मैं बताना चाहता हूँ कि जो है ये कंप्यूटर साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइंस का मतलब दोस्तों आपके कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ देते हैं साइंस में, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि 1-2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी आने वाले हैं अगर साइंस के एग्जामिनेशन होते हैं। तो साइंस में दोस्तों 1-2 क्वेश्चन जो है वो जो कंप्यूटर से रिलेटेड भी पूछ देते हैं। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजीबद्धों के बने होते हैं दोस्तों। तो ये जो है 10th का ये ऑप्शन तो हो कोणीय कोष्ठक, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें इसके बने होते हैं, ठीक है।
तो बस ये तो इससे इतना ही, इससे जानने की कोशिश और नहीं करते हैं। बात करते हैं 11 क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। द मैसेंजर सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी होम। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है। तो मैसेंजर सैटेलाइट की बात करें तो बुध है, ठीक है। बुध है दोस्तों, देखिए बुध के मरकरी जो जिसको बोलते हैं, मरकरी के अध्ययन के लिए दोस्तों नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ था। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, मरकरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट में मानों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विच इज यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यू इन वर्कशीट इन एमएस एक्सेल, ठीक है। तो देखिए ये जो है दोस्तों 12th का, आप ये देख सकते हो वन ऑप्शन तो हो चार्ट, ठीक है। तो चार्ट को दर्शाने के लिए जो दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए बात करते हैं एमएस एक्सेल में वर्कशीट पर जो दोस्तों मानों को सदृश रूप में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट उनकी 13 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विच एनिमल डज नॉट गेट हाई ब्लड प्रेशर डिस्पाइट कंज्यूमिंग ए लॉट ऑफ सॉल्ट। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद भी किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है, ठीक है। तो ये 13 का भाई 4th ऑप्शन देखो, ऊंट को, ठीक है। तो कैमल को दोस्तों ये जो है अन्य पशुओं की तुलना में ऊंट रोजाना लगभग 8 गुना अधिक नमक का उपभोग करता है। इसके बावजूद ऊंट में उच्च रक्तचाप की शिकायत नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य पशुओं की तुलना में दोस्तों ऊंट में रक्त शर्करा का स्तर भी काफी अधिक पाया जाता है। इसके बावजूद उसमें मधुमेह की बीमारी नहीं होता है, ठीक है। इतनी सी बातों को ध्यान रखनी है। तो चलिए बात करते हैं 14 क्वेश्चंस की। देखिए 14 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट आइडियल फूड फॉर न्यू बोर्न्स, ठीक है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। 14 का भाई 4 ऑप्शन दूध, मिल्क जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नवजात बच्चे के लिए सबसे अच्छा भोजन माँ का दूध है। माँ का दूध प्रदूषण और मिलावट से मुक्त होता है और लगभग सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। तो मिल्क, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 15 क्वेश्चन की, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज ड्यू टू एक्सेसिव सेक्रेशंस ऑफ। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन देखो थायराइड, ठीक है। थायराइड आपको याद रखना है, ठीक है। तो थायराइड की अधिकता, ठीक है, अधिकता स्राव से हृदय गति में वृद्धि, उच्च रक्तचाप और घबराहट उत्पन्न होती है। इस कारण हृदय की विफलता भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थायराइड आपको आंसर याद रखना है। चलिए बात करते हैं 16 क्वेश्चंस की। तो निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कंज्यूम्स द मोस्ट सॉल्ट, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन सेम ही है दोस्तों। 14 एंड 16 क्वेश्चन सेम ही है, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे एग्जामिनेशन में हमने देखा हुआ दोस्तों कि क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए दोस्तों हमने दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया है, जिससे जो है क्वेश्चन कैसे भी पलट के दे सकते हैं। तो इसका आंसर ही रहने वाला है कैमल, ठीक है, ऊंट रहने वाला है, ठीक है। तो अन्य पशुओं की तुलना में ऊंट लगभग 8 गुना, दोस्तों आपको याद रखना है कि 8 गुना जो है, ठीक है, आपको याद रखना है कि 8 गुना अधिक लवण का उपभोग करते हैं। लवण की यह अपेक्षाकृत अत्यधिक मात्रा ऊंट को अपने शरीर की कोशिकाओं में पानी जमा रखने में सहायता करती है, ठीक है। देखिए बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। तो हुम डज जॉन्डिस इफेक्ट, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। यकृत को इफेक्ट करता है, ओके। तो और कुछ जान लेते हैं। देखिए रक्त रस में पित्त रंजक जो जिसको बोलते हैं दोस्तों बिलीरुबिन, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिलीरुबिन, ठीक है। तो पित्त रंजक नामक एक रंग होता है जिसके अधिक से त्वचा और श्लेष्म कला में पीला रंग आ जाता है। इस दशा को कमला या पीलिया जॉन्डिस कहते हैं। यह अक्सर दोस्तों यकृत कैंसर और हेपेटाइटिस जैसी यकृत की बीमारियों में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 18 क्वेश्चंस की। तो विच डज नॉट कंटेंट कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो है फर्स्ट का जो ग्राउंडनट ऑयल में, दोस्तों ग्राउंडनट ऑयल में ये जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए मूंगफली के तेल में 100 ग्राम, ठीक है, मूंगफली के तेल में दोस्तों 100 ग्राम में 17.7 ग्राम जो दोस्तों संतृप्त वसा पाए जाते हैं, ठीक है। और 48.3 मोनो असंतृप्त वसा में दोस्तों पीली अनसेचुरेटेड वसा की 33.4 ग्राम और कोलेस्ट्रॉल का 0 मिलीग्राम पाया जाता है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो कोलेस्ट्रॉल के अभाव के कारण यह तेज शीघ्रता से डेयरी उत्पादनों की जगह ले रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिए बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। व्हाट इज एंटीजन, प्रतिजन क्या होता है दोस्तों। ये सबको पता होगा कि प्रत्यक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, ठीक है। स्टिमुलेशंस टू बिल्ड ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है।
देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बिकॉज ऑफ दोस्तों ये जो है प्रीवियस क्वेश्चंस जो है रहने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत सारे जो है दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो दोस्तों आगे आने वाले आपके एग्जाम से इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है एंटीजन जो होता है वो प्रतिरक्षी निर्माण जो है दोस्तों के लिए उद्दीपन होता है, सिमुलेशंस टू बिल्ड ऑफ एंटीबॉडीज होता है। तो कुछ और जान लेते हैं। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि जो प्रतिपिंड जो होता है, एंटीबॉडी जो होता है दोस्तों, गामा रक्त गोलिका प्रोटीन है जो मेरुदंडनीय प्राणियों के रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाए जाते हैं तथा इनका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया तथा वायरस जैसे बाह्य पादपों को पहचानने तथा उन्हें बेअसर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। यूएसबी क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज यूएसबी, ठीक है। तो ये दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों कंप्यूटर से भी रिलेटेड पूछने वाले एक दो क्वेश्चन आपके साइंस में ही जो है क्वेश्चन देते हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका फुल फॉर्म, लेकिन हम लोग यूएसबी के बारे में जान लेते हैं। देखिए यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, जो दोस्तों मैं बता दूं कि इंटेल, ठीक है दोस्तों, इसको जो है इंटेल और कुछ टेक्नोलॉजीज कंपनियों ने मिलकर बनाया था, ठीक है। यूएसबी को पर्सनल कंप्यूटर को कंप्यूटर अमुख्य के साथ संबंध को मानकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आई होप आपने सेशन को दोस्तों बहुत सारा दोस्तों एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी दोस्तों। इसी तरीके के हमने जो है दोस्तों टॉपिक वाइज सेशंस और प्रैक्टिस सेशन बहुत जबरदस्त तरीके से चलाई है। तो अगर आप नए हो दोस्तों तो मेरे साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो हम लोग जो है दोस्तों जेएसएससी एक्साइज हो या जेएसएससी की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों, बिकॉज ऑफ दोस्तों प्लेलिस्ट में हमने जो है जेएसएससी से रिलेटेड दोस्तों हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्लासेस को कंप्लीट करी है, ठीक है। तो अगर आप नए हो दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर करना, वहां से अपनी तैयारी और भी बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं जो दोस्तों आप पेपर 3 का ही क्लास होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए